गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर आप लोगों के लिए हम लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 10th के फिजिक्स को। क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 1 प्रकाश को देख रहे हैं, परावर्तन और अपवर्तन। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था नियमित परावर्तन। आज हम लोग देखेंगे अनियमित परावर्तन। तो दूसरा नंबर था अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है कि एक दूसरे के समांतर आपतित किरणों के सापेक्ष यदि परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर न हो तो उन्हें हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। तो लिखते हैं हम लोग, एक दूसरे के समांतर आपतित किरणों के सापेक्ष परावर्तित किरणें यदि एक दूसरे के समांतर न हो तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहा जाता है। बच्चों, अनियमित परावर्तन खुरदरी सतहों से होती है। तो हम लोग लिख लेते हैं, अनियमित परावर्तन प्रायः खुरदरी सतहों से होती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं चित्र से। ये एक खुरदरी सतह है। अब इस पर यदि एक दूसरे के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर ना हो, ये किरण इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो इस प्रकार का जो परावर्तन होगा इसको हम लोग कहेंगे अनियमित परावर्तन। आपतित किरणें तो एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं है, तो ऐसा परावर्तन अनियमित परावर्तन कहलाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने परावर्तन को देखा कि परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कहते हैं जब एक दूसरे के समांतर आपतित किरणों के सापेक्ष परावर्तित किरणें भी समांतर हो, तो ऐसा परावर्तन को कहेंगे नियमित परावर्तन। और एक दूसरे के समांतर आपतित किरणों के सापेक्ष यदि परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर ना हो तो ऐसे परावर्तन को कहेंगे अनियमित परावर्तन। अब हम लोग आगे देखेंगे परावर्तन से संबंधित पद। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पद। तो हमारा हेडिंग होगा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पद। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि किसी सतह पर प्रकाश की किरण का आना
और फिर वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यदि ये एक सतह है और इस सतह पर एक किरण आई और टकरा कर वापस लौट गई, तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो इसमें जिस सतह से, मान लीजिए ये Mn सतह है, इस सतह से प्रकाश की किरण टकराने के बाद वापस लौटे, तो इस सतह को हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह। तो इसमें सबसे पहला हम लोग लिखते हैं परावर्तक सतह, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कैसे परिभाषित करेंगे? जिस सतह से परावर्तन की क्रिया होती है उसे परावर्तक सतह कहा जाता है। तो चलिए लिखते हैं, जिस सतह से परावर्तन की क्रिया होती है उसे परावर्तक सतह कहा जाता है। इस फिगर के अनुसार यदि हम जैसे लिखें, जैसे Mn सतह, Mn सतह पर ही प्रकाश की किरण आई और टकराकर वापस गई, जिससे परावर्तन की घटना घटी, तो इसलिए हम लोग Mn सतह को परावर्तक सतह कहेंगे। अब दूसरा है आपतित किरण। इंसिडेंट रे कहते हैं इंग्लिश में। नाम से ही पता चला, आपतित यानी कि आने वाली किरण। परावर्तक सतह पर जो किरण आती है उसे ही आपतित किरण कहा जाता है। यदि इस किरण का नाम हम AO रख दें, तो ये AO किरण इस सतह की ओर आ रही है, तो इसे कहेंगे आपतित किरण। तो इसे लिख लेते हैं, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा, AO किरण। परावर्तक सतह पर AO किरण आ रही है, इसलिए आपतित किरण है, और ये आपतित किरण टकराकर वापस हो रही है OB के रूप में। ये OB कहलाएगा परावर्तित किरण। तो हम लोग लिखते हैं अगले डेफिनेशन को, परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रेज लगा सकते हैं। परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद जो किरण लौट जाती है वही परावर्तित किरण कहलाता है। तो हम लोग लिख लेते हैं,
परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद जो किरण लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा, ओबी किरण। ध्यान से देखिए, ओबी किरण लौट रही है तो ये क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण। तो हमारा ये किरण हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। अब हम लोग तीसरा तो पढ़ लिए, चौथे नंबर पे आता है इस बिंदु का नाम। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। अब 4 नंबर पे है आपतन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, अथवा हम इंसिडेंट पॉइंट भी लिख सकते हैं। इस परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहा जाता है। तो इस Mn सतह के बिंदु O पर किरण आ रही है तो बिंदु O को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। चलिए लिख लेते हैं इसे। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। जैसे में हम उदाहरण के रूप में कह सकते हैं, जैसे बिंदु O, बिंदु O को आपतन बिंदु कहेंगे। अब यदि हम आपतन बिंदु पर एक लंब डाल दें तो इस लंब का नाम यदि हम OP लिख दें तो इस लंब को ही कहा जाता है अभिलंब। आपतन बिंदु पे जो लंब डाला जाता है वह लंब ही अभिलंब कहलाता है। तो 5 नंबर पे हम लोग लिखते हैं अभिलंब। अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल। इसे कैसे डिफाइन करेंगे, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब
कहलाता है। यहाँ उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं ओपी, जैसे ओपी। ओपी को क्या कहेंगे? अभिलंब। अब है आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो ये जो आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो दोनों के बीच में जो ये कोण बनता है, इसी कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। तो हम लोग लिख लेते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। जैसे में क्या कहेंगे? कोण ए ओ पी। अब है परावर्तन कोण। हाँ दे नहीं छोड़ने दे। अब 7 नंबर पे है परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है और इसे R से सूचित किया जाता है, याद रखना है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। तो आइए लिखते हैं, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है।
जैसे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोण BOP बराबर परावर्तन कोण R। इस प्रकार परावर्तन से संबंधित ये 7 पद हैं जो हम लोगों को याद करना है, याद रखना पर होगा। ये क्या है, तो परावर्तक सतह, पहला ये है परावर्तक सतह, दूसरा ये है आपतित किरण, तीसरा ये है परावर्तित किरण, चौथा ये है आपतन बिंदु, पाँच नंबर पे ये है अभिलंब, 6 नंबर पे ये है आपतन कोण, और 7 नंबर पे हम लोग परावर्तन कोण। इस प्रकार परावर्तन से संबंधित इतने पद हैं जो हम लोगों को याद रखना है। अब हम लोग इसके बाद का टॉपिक देखते हैं परावर्तन के नियम। तो चलिए आगे देखते हैं परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्यारे बच्चों, परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम ध्यान से सुनेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए यहाँ आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही समतल MN सतह पर है। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I = R। तो इस दोनों नियम को हम लोग लिखते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं या होते हैं जो लिखना है। 1 नंबर पे लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। और दूसरा क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं I = R। तो परावर्तन से संबंधित ये 2 नियम हैं जो हम लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो आप लोग
वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।